माननीय नीतीश कुमार जी, आपने यह क्या कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा टोपी पहनाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय अमित शाह जी आइए, बिहार तो लोकतंत्र की भूमि है। वैशाली से लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमारे पुरखे थे। लेकिन इस बार एक सलाह जरूर हम आपको कारण देना चाहते हैं। इस बार आप गीता लेके आइएगा और जब बोलिएगा तो दाहिने हाथ में गीता रहना चाहिए स्टैंड पर। गीता पर हाथ रख के जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा और भारत माता की जय भी लगाते हैं। उसके साथ साथ कहिएगा गीता की जय। इसका भावार्थ यह होगा कि असत्य नहीं बोलिएगा, डरिएगा, क्योंकि आदमी से तो आप डरते नहीं हैं। आप कह रहे थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज हमने बना दिया, तो गीता रहेगा तो मन में डरिएगा कि ऐसा नहीं कि हमसे झूठ बोला जाए कि हमारे लोगों को रोक दिया गया। सच यह नहीं है। भाजपा का पूरा कुनबा वहां बैठा हुआ था एक सप्ताह से, जगह जगह कह दिया कि एयरपोर्ट बन गया है। अब बहुत सारा लोग एयरपोर्ट खोजने के लिए चला गया कि कहां पर एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट के बारे में तो आरोप लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि बिहटा एयरपोर्ट को लेकर देरी हो रही है क्योंकि सफेद झूठ, वो सब फोन ही नहीं उठाते। सफेद झूठ। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर JDU की भी निगाहें इस पर टिकी हुई होंगी। ताबड़तोड़ बिहार दौरा हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, ताबड़तोड़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, आपने यह क्या कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा टोपी पहनाए हैं कि पूरी भाजपा दिल्ली से लेकर देश के हर राज्यों में परेशान है। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय अमित शाह जी आइए, बिहार तो लोकतंत्र की भूमि है। वैशाली से लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमारे पुरखे थे। लेकिन इस बार एक सलाह जरूर हम आपको कारण देना चाहते हैं। इस बार आप गीता लेके आइएगा और जब बोलिएगा तो दाहिने हाथ में गीता रहना चाहिए स्टैंड पर। गीता पर हाथ रख के जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा और भारत माता की जय भी लगाते हैं। उसके साथ साथ कहिएगा गीता की जय। इसका भावार्थ यह होगा कि असत्य नहीं बोलिएगा, डरिएगा, क्योंकि आदमी से तो आप डरते नहीं हैं। आप कह रहे थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज हमने बना दिया, तो गीता रहेगा तो मन में डरिएगा कि ऐसा नहीं कि हमसे झूठ बोला जाए। तो और साथ ही साथ 11 तारीख को आ रहा है, अभी छठ भी है, दीपावली भी है, हिंदू धर्म के आप अलवमदार भी हैं। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जो आपने घोषणा किया है ये चालू हो गया है, तो उसका टोल फ्री नंबर लेते आएगा जिससे लोग टिकट कटा नहीं। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोक रहा हूँ। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, उस पर तो हमारी बीजेपी के प्रवक्ता से बात हुई। बीजेपी के एक प्रवक्ता है अरविंद सिंह, उन्होंने कहा कि भाई भाषण में बोलते बोलते लोग बोल जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आपने बोलते बोलते यह नहीं कहा कि आपने कहा है जो शब्द से लगभग 12 जिले के लोगों को फायदा होगा जी। बजाओ ताली। इसका मतलब कि आपने सीधे तौर पर कहा ना, ये टंग ऑफ स्लिप नहीं है। टंग ऑफ स्लिप यह हो सकता था कि आप यह कहते बयान में कि पूर्णिया एयरपोर्ट के बनाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आरोप लगाया माननीय संजय जायसवाल जी ने कि हमारे लोगों को रोक दिया गया। सच यह नहीं है। भाजपा का पूरा कुनबा वहां बैठा हुआ था एक सप्ताह से, जगह जगह कह दिया कि एयरपोर्ट बन गया है। अब बहुत सारा लोग एयरपोर्ट खोजने के लिए चला गया कि कहां पर एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट के बारे में तो आरोप लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि बिहटा एयरपोर्ट को लेकर देरी हो रही है क्योंकि सफेद झूठ, वो सब फोन ही नहीं उठाते। सफेद झूठ। 2018 में 108 एकड़ जमीन बिहटा एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार ने दे दिया और भारत सरकार के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस पर दखल कब्जा कर लिया है। दखल कब्जा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोन नहीं उठाते मुख्यमंत्री। इसलिए हम तो बोल रहे हैं 108 एकड़ मिला ना, तो 108 एकड़ में अभी तक क्या किए हैं? 3-4 साल हो गया जमीन लिए हुए, तो वहां भाजपा RSS का मुख्यालय बनाने की योजना है क्या? वहां ऑफिस खोलिएगा बीजेपी के। 2018 से अब तक किसानों की जमीन आपने ले लिया और उस पर आज तक निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आपने नहीं किया। तो 108 एकड़ पर तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि अगर कलेजा में दम है तो इस बात को कबूल करिए कि 108 एकड़ जमीन पर अब तक क्यों नहीं बना है। और किसानों की जमीन अगर आपने लिया
तो ये 4 साल तक किसानों के साथ अन्याय क्यों किया? यही है किसानों की आय दुगनी करने का, या आपकी मंशा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय खोलने का? चूंकि अब तो बिहटा बड़ा जगह हो गया, बिहटा में तो IIT है, बिहटा में मेडिकल कॉलेज है, तो हो सकता है मंशा ही लोग का हो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दखल कब्जा भी ले लिया, राजपाट है, कुछ भी करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, तो हम अपना सीधा RSS और BJP का मुख्यालय खोल दे बिहटा में। सर, एक आखिरी सवाल है। चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। PFI को लेकर एक मामला सामने आया, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा था, फिर बैन हुआ, और उन्होंने सवाल उठाया चिराग पासवान ने कि नीतीश कुमार ऐसे मामलों पर चुप क्यों रहते हैं? इसका मतलब असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं। उनको कुछ जानकारी नहीं है, वो दिल्ली पटना वाला नेता है, उनको पता है किसका उद्भेदन हुआ है, कौन उद्भेदन किया फुलवारी शरीफ में, किसने किया, किसकी पुलिस ने किया? माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो फुलवारी शरीफ पुलिस ने किया ना। और PFI के बारे में 2020 में ही 16 में संयोग से मैं भूल गया था, कर्नाटका के अंदर में उसकी भूमिका आई, दिल्ली में उसका मुख्यालय था जहां आप चिराग पासवान जी ज्यादा रहते हैं, तो कभी जुबान से चला। और बिहार पुलिस ने जब काम किया, संभवतः 11 तारीख को, 22 तारीख को आदरणीय, उसमें लिखा हुआ मेरे पास कागजात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खलल डालना चाहते थे। 11 दिन के बाद NIA ने उस केस को टेकअप किया, 11 दिन के बाद, जहां प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का सवाल था, तो हमारी पुलिस ने तो उद्भेदन किया। और माननीय नीतीश कुमार जी ने तो कहा केंद्र सरकार का ने फैसला लिया। यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अर्जी लेकर सोनिया गांधी के पास गए थे प्रधानमंत्री बनने। बेचारे के क्या कहिएगा, उनको तो कोई अर्जी लेने वाला न उनसे मिलने वाला कोई ना कोई अर्जी लेने वाला, और उनके बारे में हम बहुत बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में मैं गया था तारापुर, तो उनका उम्मीदवार नीचे से फर्स्ट किया था। तो हमको लगता है कि जो नीचे से फर्स्ट करने वाला है तो उससे मुकाबला थोड़ा, मुकाबला तो हमारा देश के अंदर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भाजपा से है। तो चलिए, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, चिराग पासवान से इसलिए भी कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि नीचे से फर्स्ट किया था चिराग पासवान का उम्मीदवार, तारापुर होकर आए हैं नीरज कुमार सर। तो बातचीत चल रही थी बिहार के राजनीतिक सवालों को लेकर। इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।